नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ महीने में आपने देखा ही होगा रशिया के द्वारा कई सारे सरप्राइज दिए गए हैं विश्व को। यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी काफी चर्चा चल रही थी कि क्या यूरोप के देश जो ऑयल और गैस मंगाते हैं रशिया से, क्या उसको कट ऑफ करेंगे, क्या यहां पर रशिया के ऊपर बैन लगेगा पूरी तरह से, क्योंकि अभी भी यूरोप के जो देश हैं, स्पेशली जो नेटो कंट्रीज हैं, वो बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस मंगाते हैं रशिया से। लेकिन यहां पर सरप्राइजिंग मूव ये देखने को मिला है कि रशिया ने खुद से, जी हां, रशिया ने खुद से दो नेटो के जो देश हैं, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उनका जो ऑयल एंड गैस है उसको कट ऑफ कर दिया है। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित40, उससे आपको डायरेक्टली 40% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 2 दिन के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख सकते हो 30 अप्रैल के लिए एक स्पेशल ऑफर है। 9999 में आपको पूरा यूपीएससी का कोर्स मिल जाएगा विथ डबल वैलिडिटी। तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। यहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, तो ये फ्लैश सेल है अंकित फ्लैश। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, रशिया की जो जायंट एनर्जी कंपनी है, आपको पता होगा स्टेट कंट्रोल कंपनी है गैसप्रॉम के द्वारा ही जो ऑयल और गैस है उसकी सप्लाई की जाती है अलग अलग देशों। तो यहां पर बताया जा रहा है कि रशिया ने पोलैंड और बुल्गारिया का जो गैस सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दिया। ये अगर आप देखोगे, ये रशिया रहा, यहां पर यूक्रेन है, यहां पर पोलैंड अगर आप देखो तो ये इस साइड मिलेगा, ये रहा पोलैंड, और उसके सदर्न साइड में यहां पर आप देखो ये है आपका बुल्गारिया। तो पोलैंड और बुल्गारिया, यहां पर कई सारी पाइपलाइंस आती हैं। अगर आप अगेन इस मैप में देखोगे तो रशिया से ये वाली पाइपलाइन आ रही है और ये बेलारूस से होते हुए जा रही है यहां पर, और ये पोलैंड जा रही है, फिर जर्मनी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही नीचे अगर आप देखोगे, ये रहा बुल्गारिया, यहां पर भी आपको कई सारी जो गैस पाइपलाइन है वो देखने को मिलती है। तो यहां पर जो सप्लाई किया जाता था गैस का, उसको कट ऑफ कर दिया है रशिया ने खुद से ये स्टेप लिया है। और रशिया का बेसिकली ये कहना है कि हम चाहते हैं कि बुल्गारिया और पोलैंड जो है वो रूबल्स में पे करे। जो रशिया की करेंसी है ना रूबल्स, आपको याद होगा कुछ समय पहले यहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है उनका ऑर्डर आया था और उन्होंने ये कहा कि अब हम यहां पर जो पेमेंट है वो रूबल्स में ही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक मेन कारण यह है कि आपको पता होगा ऑलरेडी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है, तो वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो अगेन रशिया को अगर वो डॉलर मिलेगा तो क्या रशिया उसको कोई इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो अपनी करेंसी को बचाने के लिए, जो रूबल्स है उसको बचाने के लिए यहां पर क्या कर रहा है, रूबल्स की डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और रूबल्स की डिमांड कैसे क्रिएट होगी? जब ये जो देश हैं वो रूबल्स में पेमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको पेमेंट करना है, तो रूबल्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहां पर रशिया का कहना था कि आप जो भी पेमेंट करोगे ऑयल और गैस का, वो रूबल्स में करोगे। लेकिन यहां पर जो यूरोपियन के लीडर्स हैं उनका कहना है कि नहीं, यहां पर ऑलरेडी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था रशिया के साथ वो यूरोस और डॉलर में हो रखा था, लेकिन हम रूबल्स में पेमेंट नहीं करेंगे, और इसीलिए यहां पर ये स्टेप लिया गया। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहां पर पोलैंड और बुल्गारिया का क्या कहना है? देखो, पोलैंड और बुल्गारिया ऑलरेडी कुछ स्टेप ले रहे हैं। पोलैंड तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म स्टेप लिया है, जहां पर उसने इंपोर्ट कराने के लिए, मतलब जो लिक्विफाइड गैस होता है उसके लिए टर्मिनल बनाने पड़ते हैं। तो यहां पर पोलैंड ने ये जो बाल्टिक सी आप देख रहे हो, यहां पर कुछ टर्मिनल्स बना दिए हैं ताकि शिप वगैरह के माध्यम से जो गैस वगैरह आएगा तो ये लिक्विफाइड करके इसको फर्दर जो है सप्लाई किया जा सकेगा पोलैंड के अंदर। यहां पर जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया का कहना है कि उसके पास एनफ गैस है इस समय। तो बुल्गारिया कह रहा है कि हमारे पास अभी गैस बचा हुआ है, तो हमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। पोलैंड का कहना है कि हमने ऑलरेडी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया था कि अगर कल के डेट में रशिया हमारे ऊपर गैस का कट ऑफ करेगा तो हम अपने आप को सेव कर पाएंगे। ऑल्दो पोलैंड ने बोल दिया था कि इस ईयर के एंड तक वो वैसे भी रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको हटा देगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि कल के डेट में अगर मान लो जो यूरोप के पूरे देश हैं, पूरे यूरोप से अगर गैस और ऑयल की सप्लाई कट ऑफ कर दिया जाए रशिया के द्वारा, तो अचानक से जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी, खत्म हो सकती है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर आप भारत का एग्जांपल लो, अचानक से अगर हम कहें कि भारत में किसी भी ऑयल और गैस का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि क्या हालत होगी। तो वैसा ही एक बहुत बड़ा डर जो है वो यूरोप में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जो क्रेमलिन है, मतलब कि जो रशिया है, उन्होंने यहां पर वार्न दे दिया है कि अगर कंट्रीज रूबल्स में पेमेंट नहीं करेंगे तो हम उसके एनर्जी सप्लाईज को जो है कट ऑफ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए उन्होंने पोलैंड और बुल्गारिया से शुरुआत की है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि रशिया को भी बहुत ज्यादा जरूरत है ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहां पर जो भी उसके पास ज्यादातर जो इसकी इनकम आती है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ऑलरेडी उसके ऊपर फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो जो भी पैसा आता है वो ज्यादातर ऑयल और गैस
गैस के माध्यम से आता है। अगर वो भी नहीं आएगा तो रशिया को भी बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर रशिया ये कह रहा है कि आप एक काम करो, एक जो बैंक है, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है रशिया का, गैज़प्रॉम बैंक, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, मतलब जो अलग अलग देश हैं जो इंपोर्ट करा रहे हैं रशिया से ऑयल और गैस को, उनको एक अकाउंट खुलवाना चाहिए डॉलर्स और यूरोज में, और दूसरा अकाउंट खुलवाना चाहिए रूबल्स में। तो अल्टीमेटली रशिया यही चाहता है कि रूबल्स में यहाँ पर पेमेंट किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया अभी वेडनेसडे को कि अगर कोई देश रूबल्स में पेमेंट करता है तो ये एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसका वायलेशन होगा। तो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट का यह कहना है कि आप जो भी पेमेंट करो वो रूबल्स में पेमेंट ना करो। तो दोनों तरफ से आपको काफी ज्यादा टसल देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं यहां पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पुतिन चाहते क्या, मतलब ये स्टेप लेने का कारण क्या है पुतिन का, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये जो इंपैक्ट है वो रशिया के ऊपर भी होगा। तो देखो, पुतिन ने ये जो भी ये ऑर्डर जारी किया है ना कि आपको रूबल्स में पेमेंट करना है, वो किसके लिए जारी किया है? वो अनफ्रेंडली कंट्रीज, इनफैक्ट मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था और अब आपको बताया था कि रशिया के द्वारा एक लिस्ट जारी की है, उसमें अनफ्रेंडली कंट्रीज का नाम दिया गया है। जाहिर सी बात है भारत उसके अंदर नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे रिलेशन रशिया के साथ काफी अच्छे बने हुए हैं। इनफैक्ट यूएस को, वेस्टर्न कंट्रीज को ये जरा भी अभी पसंद नहीं आ रहा है। तो यहां पर पुतिन के द्वारा ये जो भी ऑर्डर दिया गया है कि हमें रूबल्स में चाहिए, ये एक प्रकार से रिटेलिएशन कह सकते हैं, मतलब कि जो भी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा है उसका रिटेलिएशन दिखाने की कोशिश कर रहा है रशिया कि आप हमारे ऊपर आगे और सैंक्शंस ना लगाओ। वैसे अगर हम इकोनॉमिक मोटिव की बात करें तो देखो यहां पर है क्या ना कि ये जो गैज़प्रॉम है जो गैस और ऑयल की सप्लाई करता है, ये ऑलरेडी 80% ट्रेड रूबल्स में कर रहा है। जी हाँ, ये ऑलरेडी 80% ट्रेड रूबल्स में कर रहा है। तो ऐसा यहां पर ऐसा दिख नहीं रहा कोई इकोनॉमिक मोटिव कि और ज्यादा रूबल्स चाहिए रशिया को, ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, मे भी आप कह सकते हो जो एक मोटिव हो सकता है वो है पॉलिटिकल, मतलब पुतिन को भी तो दिखाना है अपने घर पर रशिया के अंदर लोगों को कि देखिए हम भी यहां पर टफ स्टैंड ले रहे हैं। यहां पर वो अपने पब्लिक को दिखा सकता है कि हम अपने टर्म्स पे डिक्टेट कर सकते हैं यूरोपियन देशों को कि अगर हमें रूबल्स में पैसा चाहिए तो हम रूबल्स में पैसा लेंगे। और जैसे मैंने बताया, एक और जो सबसे बड़ा मोटिव हो सकता है वो ये दिखाने का कि कल के डेट पे अगर ये यूरोपियन देश और भी सोच रहे हो कि हम और सैंक्शंस लगाएंगे रशिया के ऊपर, तो वो सैंक्शंस ना लगाया जाए। एक प्रकार से ये आप संकेत कह सकते हो। ऑल्दो आप देखो तो रशिया इज स्टिल सेंडिंग गैस टू हंगरी, क्योंकि हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑर्बन, उन्होंने कह दिया है कि हाँ हम यहाँ पर जो रूबल्स हैं उसके अंदर पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। अब देखो इसमें भी थोड़ी पॉलिटिक्स है। क्या है ना कि कुछ देश क्या है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऑयल और गैस सप्लाई पर, तो वो उतना टफ स्टैंड नहीं ले सकते रशिया के खिलाफ। वो अगर रशिया कहेगा रूबल्स में पेमेंट करो तो रूबल्स में करेंगे, क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना, कोई भी देश अचानक से जो ऑयल और गैस है, क्या वो सोच सकता है कि वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए? उसका तो पूरी अर्थव्यवस्था वहीं रुक जाएगी। सब कुछ आज के डेट में एटलीस्ट ऑयल और गैस पर चल रहा है। फ्यूचर तो धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है, लेकिन अभी का ये सिचुएशन है। जहां तक स्टेटस की बात है कि कितना गैस सप्लाई हो रहा है यूरोप में, तो देखो यहां पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, उसमें ऑयल और गैस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। मतलब व्हाइट हाउस की तरफ से भी यूरोपियन के जो देश हैं, क्योंकि यूरोप के देश बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आप देखो गैस की अगर आप देखोगे, बात करोगे तो 40% गैस यूरोप के अंदर रशिया से आता है, 25% ऑयल वो रशिया से आता है। हर दिन $850 मिलियन का कारोबार होता है दोनों के बीच में ऑयल और गैस को लेकर। तो बहुत सारे जो देश हैं, स्पेशली भारत हो गया, उसको ये बात पसंद नहीं आ रही है। मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस ये कह रहे हैं भारत को कि आप ऑयल मत खरीदो रशिया से, लेकिन भारत का भी ये कहना है कि जब यूरोपियन देश इतनी बड़ी मात्रा में गैस और ऑयल खरीद सकते हैं तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता? तो वो भी आपको एक अलग प्रकार की जियो पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। तो यहां पर देखो हुआ क्या था कि ऑलरेडी वॉर स्टार्ट होने के पहले रशिया का एक डिसीजन आया था कि वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बाहर बहुत ज्यादा सेल नहीं करेगा ऑयल और गैस को। तो उसी समय से एक वेकअप कॉल मिल गया था यूरोप के देशों को कि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रशिया के ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही वॉर हुआ, इन्वेजन हुआ यूक्रेन के अंदर, उसके बाद तो यहां पर यूरोप के देश अब काफी ज्यादा कोशिश करने लगे हैं कि उनकी जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर उसको काफी हद तक रिड्यूस किया जाए। लेकिन यहां पर अगर रशिया यूरोप का जो नेचुरल गैस है उसको पूरी तरह से कट ऑफ कर देता है तो रशिया के लिए भी, जैसा मैंने बताया, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि अगर रशिया करेगा क्या, अगर ऑयल और गैस का प्रोडक्शन लगातार हो रहा है, आप उसको अचानक से बंद नहीं कर सकते। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर ऑयल और गैस का प्रोडक्शन होता है ना तो बड़े प्रेशर में होता है, उसको बंद करने में, स्टार्ट करने में बहुत समय लग जाता है। तो कोई भी देश उसको अचानक से बंद या फिर ओपन नहीं करता।
ऑल्दो यहाँ पर कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि रशिया जो है वो शिप के माध्यम से, ऑयल टैंकर्स के माध्यम से यहाँ पर जो जो ऑयल और गैस है उसको दूसरे देशों में भेज दे, जैसे भारत को भेज दे, चाइना को भेज दे। लेकिन इतना वो आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गैस अगर आप देखोगे तो ये आपका पाइपलाइन के माध्यम से जाता है यूरोप के अंदर। तो रशिया से वो जो पाइपलाइन है वो चाइना में और भारत में बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। पाइपलाइन है नहीं, तो आपको शिप के माध्यम से करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो वो एक पूरा अलग मामला है। लेकिन अगर सपोज हाइपोथेटिकली सोचें कि कल के डेट में रशिया यूरोप का पूरा गैस जो है उसको कट ऑफ कर देता है, ये पूरी तरह से कट ऑफ कर देता है यूरोप को, अगर गैस नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में यूरोप का क्या होगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। मूडीज का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो यूरोप की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। जर्मनी, जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप के अंदर, वहां पर वो बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है रशियन एनर्जी पर, तो जर्मनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट लगेगा, झटका लगेगा। जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने ये कहा कि 5 परसेंटेज पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक आउटपुट में जो है डिक्लाइन आएगा। ऑलरेडी रशिया के अंदर जो यूरोप है उसके अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है, चाहे रॉ मटेरियल्स की बात करिए, ग्रोसरीज की बात करिए। और क्योंकि ऑलरेडी यूरोप के अंदर समस्या चल रही है, बताया जा रहा है कि 10 से 15% ऑलरेडी शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है यूरोप के अंदर। और अगर ये फर्दर स्टेप लिया जाता है रशिया के द्वारा तो अगेन काफ़ी बड़ी मुसीबत हो जाएगी यूरोप के लिए। देखना होगा अब क्या होता है, क्योंकि दोनों के लिए प्रॉब्लमैटिक है। रशिया को भी अपना सेल करना है ताकि उसको इनकम हो सके, और यूरोप को भी ज़रूरत है ऑयल और गैस की। तो अभी के लिए तो 2 देशों के ऊपर यहां पर कट ऑफ किया गया है। हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली क्या होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर ऑयल और गैस की बात करें, क्या बता सकते हैं कौन से रॉक में आपको यूजुअली जो ऑयल और नेचुरल गैस है वो देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सबसे बेहतर मौका है। यहां पर आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि इससे कम प्राइस में आपको ऑफर नहीं मिलेगा। 9999 में सिर्फ आपको ये कोर्स मिल रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी के साथ। अगर 1 साल का है तो वो 2 साल हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।